मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, सबसे इजीएस्ट टॉपिक भी और सबसे हार्ड टॉपिक भी। तो आज है हमारे डे 1 अपनी 120 डेज वीडियो की सीरीज का। तो आज हम जानेंगे मोलैरिटी एंड मोलैलिटी के बारे में, जो कि एक इजी कॉन्सेप्ट तो लगता है पर बहुत ज्यादा वेटेज लगता है सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर, जो कि आपके बोर्ड में 7 नंबर का है। देखिए, जैसे हमारे पास मोलैरिटी है विच इज सिंबलाइज्ड बाय कैपिटल M। तो मोलैरिटी का हमारे पास फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो यूनिट हो जाती है हमारे पास मोल लीटर इनवर्स। यूनिट का खासकर ध्यान रखेंगे पेपर के अंदर, क्योंकि यूनिट के मार्क्स कट जाते हैं बोर्ड में। इस पर हम इस फॉर्मूले का इलेबोरेटेड फॉर्म यूज करेंगे, दैट इज वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो कि आपको न्यूमेरिकल्स में ml में यूज करना है, क्योंकि 90% क्वेश्चन आपके ml में ही होंगे। तो इसलिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि हमारा आंसर ऑटोमेटिकली लीटर में कन्वर्ट हो जाए। अब सिमिलरली अगर हम बात करते हैं मोलैलिटी की, which is symbolized by small m, where m is equals to number of moles of solute upon में weight of solvent, जो कि kg में होता है, इसलिए यूनिट बन जाती है मोल kg इनवर्स। पर इसका भी हम लोग इलेबोरेटेड फॉर्म यूज करेंगे, दैट इज वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट, जो कि हमारे पास अब ग्राम में इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि पेपर में मोस्टली क्वेश्चंस ग्राम में होंगे। तो मल्टीप्लाई बाय 1000 ताकि हमारी यूनिट ऑटोमेटिकली केजी में कन्वर्ट हो जाए। अब इन यूनिट से फायदा क्या होता है कि ये सारे फॉर्मुलेज आपके क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज और वेंट ऑफ फैक्टर के अंदर काम में आने वाले हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि अगर क्वेश्चन में मोलैरिटी गिवन है या मोलैलिटी गिवन है इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मास और वॉल्यूम, तो हमें क्वेश्चन में लेट कर लेना है कि वो जो मोलैरिटी है वही उसके नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। कारण क्या है? क्योंकि अगर मोलैरिटी गिवन है तो मतलब आपका सॉल्यूशन 1000 ml में काम कर रहा है, और अगर मोलैलिटी गिवन है तो वो 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में काम कर रहा है। जैसे कि इसमें बोला गया है कि मास बताइए NaOH का कितना होगा अगर मोलैरिटी 0.5 है। देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH इज इक्वल्स टू 0.5। तो हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, जिसमें कि नंबर ऑफ मोल्स हमारे 0.5 हो गए हैं। गिवन मास हमें निकालना है एज पर द क्वेश्चन, एंड मोलिकुलर मास इसका 40 है। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे 40 मल्टीप्लाई बाय 0.5, उसका निकल जाएगा गिवन मास, जो कि आपके पास कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा आपके पास 20 ग्राम। 20 ग्राम क्या है? इसका गिवन मास है जो हमें क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। तो इसीलिए हम लोगों को कहते हैं कि अगर किसी भी क्वेश्चन के अंदर मोलैरिटी और मोलैलिटी गिवन है, इसका मतलब सिंपल सा यह है कि वो उसके क्या दे रहा है? नंबर ऑफ मोल्स। लाइक 0.5 मोलर अगर कहीं लिखा है तो इसका मतलब 0.5 मोल्स है 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन में, और कहीं पे लिखा है 2.5 मोलैलिटी है तो 2.5 मोल्स है 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। सो आप सभी का डर मोलैरिटी एंड मोलैलिटी के टुवर्ड्स थोड़ा कम हुआ होगा। आने वाली वीडियोस में आपको जानने को मिलेगा कि मोलैरिटी एंड मोलैलिटी किस तरीके से क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज एंड वेंट ऑफ फैक्टर के अंदर काम में आता है। वेंट ऑफ फैक्टर की भी मेरे पास एक बहुत सी ट्रिक है, जिसके जरिए आप पेपर में बहुत इजीली क्वेश्चन बना सकते हैं। तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में ज्यादा शेयर करें ताकि उन सबका डर भी मोलैरिटी एंड मोलैलिटी को लेकर खत्म हो सके। थैंक यू सो मच।